चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैं रखने वाला हूँ, या फिर लेट से आपको बहुत हेल्पफुल होगा, स्पेशली अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ पर आप छोटे अकाउंट या छोटी कैपिटल को बड़ा करना चाह रहे हैं। कितना बड़ा करना चाह रहे हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली यहाँ पर जो एक कैपिटल साइज़ होता है, अगर आपके पास 10,000 से कम है तो ये तो आपकी लर्निंग कैपिटल है। आप कभी मत सोचिएगा कि मैं 10,000 से कुछ बड़ा कर सकता हूँ, लेट से 1 CR या 10 CR कर सकता हूँ। हाँ, धीरे धीरे अगर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो 10,000 को पहले 50,000, 1 लाख, फिर 1 लाख से 10 लाख, 5 लाख, और सही डायरेक्शन में अगर आप चलते रहें तो ग्रो कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर देखो 10,000 को आपको 1 लाख में बनाना है तो उसमें क्या इश्यूज आ जाते हैं, कई बार मार्केट में ना स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट में इशू आ जाते हैं, और उसके साथ साथ फिर क्वांटिटीज़ में भी इश्यूज आ जाते हैं। तो थोड़ा कैपिटल अगर डिसेंट सा होगा ना तो वो एक ठीक ठाक रहता है। तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट कैपिटल वो ट्रेडर्स जिनकी कैपिटल 10,000 से ज़्यादा है, या फिर लेट से मोस्ट प्रॉब्ली 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में, राइट। और अगर इस अकाउंट को अपन को ग्रो करना है, कितना ग्रो करेंगे, लेट से अगर 1 लाख का कैपिटल है तो अगर इसको अपन को ग्रो करना है 10 लाख में, या फिर इसको ग्रो करना है अपने को 1 CR में, राइट। तो यहाँ पे कितना 10 टाइम्स ग्रो करना है। मैं नंबर्स जो है राउंड रखूंगा ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि 1 लाख का कैपिटल है, किसी का सपना है कि 10 लाख ग्रो करना है, किसी का सपना है कि 1 करोड़ में ग्रो करना है। नाउ इज इट पॉसिबल फ्रॉम द शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट? एब्सोल्युटली पॉसिबल, 110%। पर करेंगे कैसे? अगर शेयर बाजार में आप एक मेरा पर्सपेक्टिव समझें तो मेरा पर्सपेक्टिव मार्केट में ये है कि यहाँ पर अगर आप खड़े भी हो गए तो जो आपका पैसा है ना, वो 20 से 25% या रेट से 12 से 15% में एक रेंज है। मैं यहाँ पे आपको मतलब मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, सामने आपके सामने पूरा डाटा है तो ये डाटा देख सकते हो। और मैं बता रहा हूँ वो भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में, मतलब कि जब आप कुछ करते ही ना हो। तो जब आप कुछ करते ही नहीं हो ना तो आपका पैसा मिनिमम इतने परसेंट पे कंपाउंडिंग ग्रोथ होने लगती है। ये रेगुलर ग्रोथ नहीं है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब हर साल जो ग्रोथ होगी उस पर ग्रोथ होती है। तो वो नंबर देखने में छोटा लगता है 10%, पर 10% ठीक ठाक ही रहता है, मतलब एवरेज है बट ठीक ठाक है। अगर मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें इस गिरते मार्केट में भी तो आप देख सकते हो 27% तक के कुछ फंड्स हैं जो रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे खड़े भी हो जाओ ना आप, तो 15 से 25% की कंपाउंडिंग आ सकती है। और अगर ठीक ढंग से काम कर लें यहाँ पर, तो जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है मार्केट आपके लिए वो कर सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। उसका एग्जांपल्स कुछ अपन देखेंगे आज की तारीख में। नाउ अपन को अगर लेट से 1 लाख को 10 लाख में बनाना है और 1 CR में बनाना बहुत ईजी है, इतना इतना बड़ा इशूज़ नहीं है, लेकिन इसको रखना भी है फिर, राइट। तो वो पूरी साइकोलॉजी भी समझेंगे, ठीक है। तो क्या हमने करना होता है? सो सबसे पहली बात तो बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो, अगर बेसिक नॉलेज ही मार्केट की नहीं है, अभी भी आप इंडिकेटर ट्रेड कर रहे हो, ये ट्रेड कर रहे हो, न्यूज़ ट्रेड कर रहे हो, चार्ट्स देखने के बजाय कुछ और देख रहे हो, विक्स देख रहे हो, ऑप्शन का डाटा देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो उससे होगा क्या कि आप डाइल्यूट होंगे। तो पूरा फोकस, जैसे एक शेर जो होता है वो शिकार करता है ना अपना, कभी देखिएगा, आई मीन यूट्यूब पर देखिएगा जियोग्राफी में, कि लायन जब प्रे करता है, मीन शिकार तो करता है, किस तरह से वो उसको हंट करता है, राइट। बिल्कुल उसके करीब जाता है। उस लाइक इसमें उसको है ना 5, लाइक वो तो अपने को शूटिंग बताते हैं, पर इसमें ही 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा पूरा इसमें लगता है, और फिर इवेंचुअली ही अटैक्स द मार्केट, मार्केट बोल रहा हूँ, अटैक्स द जो भी उसका प्रे है। तो उसी तरह से अगर आप ट्रेडर हो ना, तो ध्यान रखो कि जो मार्केट है ना, वो होता है, एक मूविंग फेज होती है और एक कंसोलिडेशन फेज होती है, फिर एक मूविंग फेज होती है। डिपेंडिंग ऑन दिस स्पॉट, अगर ये रिवर्सल है तो पूरा जो मार्केट है वो रिवर्स करता है, या फिर अगर ये कंटिन्यूशन है विच मीन्स 1, 2 एंड 3 है, तो उस केस में ये कंटिन्यूशन बेसिस पर इसी फेज में डायरेक्शन ऊपर की साइड जाता रहेगा, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। नाउ आपने पैसे यहाँ तो बना लिए, लेकिन गलती से अगर वही चीज़ आप यहाँ करने जाओगे तो होगा क्या कि लेट से यहाँ पे 1 लाख का आपने 3 लाख कर लिया, तो 3 लाख का यहाँ पे आपसे वो 5 लाख ले लेगा, ये गारंटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गया अकाउंट, अब 5 लाख का घाटा हो गया, आपने फिर से 1 लाख का रिफिल किया। अब 1 लाख का रिफिल में गलती से आपने इसमें आपने 1 लाख का 8 लाख कर लिया, ठीक है। ये वाले फेज में फिर उस 8 लाख का आपसे 10 लाख ले लेगा, राइट। तो क्या आपको समझना होगा? आपको मार्केट का कंसेप्ट ठीक से समझना होगा, पैटर्न्स ठीक से समझना होगा। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर और पैटर्न्स जो होते हैं ये इस तरह से काम करते हैं। अगर बेसिक साइकिल में आपको समझा दूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 ABC, इसका मतलब क्या है? ये जो वेव है ये ऊपर नहीं जाएगा, ये जो वेव है ये नीचे नहीं जाएगा, ये जो वेव है वो छोटा कंसोलिडेशन होगा,
ये जो वेव है वो लॉन्गेस्ट होगा यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो वेव है वो फोर्थ होगा। यहाँ पे अगर कोई बाई बना तो मिनिमम इसको टैग करेगा। यहाँ पे तो खैर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट इस तरह से अगर जब आप मार्केट को देखते हो, वेव साइकिल या चार्ट पैटर्न समझते हो, तो होता क्या है कि आपको पता होता है कि मार्केट को कब अटैक करना। जैसे मैंने जो लायन की इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी, मतलब वो क्या करता है, वो ये नहीं करता कि आपने यहाँ पे एक हंट कर दिया, अब उस हंट करने के बाद पेट भरा गया लेकिन फिर भी लगे भाई फालतू एनर्जी वेस्ट करने में, तो ऐसा होता नहीं। लेकिन ट्रेडर ज़रूर ऐसे ही करते हैं। आपका प्रॉफिट आ गया है, आपने मार्केट में पैसा बना लिया, लेकिन नहीं आज थोड़ा और सही, कल थोड़ा और सही, परसों थोड़ा और सही, जबकि आपको पता नहीं कि अगले 4 दिन या 5 दिन मार्केट साइडवेज होने वाला है। तो क्या क्या करोगे इस पैसे का जब वो वापस ही जाने वाला है, तो राइट। तो सही अप्रोच क्या है, साइकोलॉजिकल और जो एक राइट अप्रोच मार्केट की एज ए ट्रेडर। देखो यहाँ पे आप ट्रेड करने नहीं आए हो, यहाँ पे आप पैसा बनाने आए हो, राइट। आए तो इसीलिए थे। वो तो क्या होता है, ट्रेड जब आप करते हो ना, एक ट्रेड आप करते हो या फिर आप ड्रीम 11 पे जो लोग टीम बनाते हैं, इन लोगों में क्या होता है, मैन सेम प्रोसेस है। जो डोपामिन रश होता है, डोपामिन हिट होता है ब्रेन में, तो इट्स अ गुड हार्मोन, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको वो हिट बार बार चाहिए होता है। आपने देखा होगा, नोट करा होगा, जब ट्रेडिंग में वो जो फ्लक्चुएशन मनी चलता है ना, वो भले लॉस में हो प्रॉफिट में, लेकिन वो आई मीन एक नशा सा देता है। तो अनफॉर्चुनेटली उसको आपको टैकल करना होगा। जैसे जो जैसे डॉक्टर्स होते हैं, राइट, वो ड्रग्स के बीच में ही काम करते हैं, पर इसका ये मतलब थोड़ी कि सारे ड्रग्स वही कर रहे हैं, राइट। तो पता चला हर कुछ मिला मिलूंगा है, राइट। तो समझो उन चीज़ों को किस हिसाब से। वैसे ही आप है ना फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हो, जहाँ पर $3 ट्रिलियन का मार्केट है, $4 ट्रिलियन का मार्केट है। पूरी दुनिया का अगर मार्केट की बात करें तो रोज़ यहाँ पे 5 से 10 ट्रिलियन इधर से उधर होते हैं। आप अपने लगे हो यहाँ पे 500, 1000, 10,000, 50,000 बनाने में, राइट। तो होना क्या है, सिंपल सी काम है, यहाँ पे पैसा बनाओ, यहाँ चुपचाप बैठो, यहाँ पे पैसा बनाओ, यहाँ चुपचाप बैठो, फिर जब नेक्स्ट मोटिव आएगा उसमें आपने पैसा बनाना है। इसका कंसेप्ट कैसे समझोगे, वेव थ्योरी से। वेव थ्योरी क्या है, चार्ट पैटर्न्स पे काम करती है। मोटिव होता है, यहाँ पे मोटिव होते हैं, कंसोलिडेशन होते हैं, फिर मोटिव होते हैं, कंसोलिडेशन होते हैं। और क्योंकि हमारा जो कैपिटल है लेट से 50,000 या 1 लाख है, तो डेफिनेटली आप इसमें फ्यूचर्स तो कर नहीं पाओगे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन करोगे। ऑप्शन में भी ऑप्शन सेलिंग तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैपिटल ही उतना नहीं तो फ्यूचर ही नहीं कर लेते हम, राइट। तो ऑप्शन सेलिंग भी नहीं हो रही है, तो करोगे क्या, इक्विटी कैश मार्केट कर सकते हो, पर वहाँ पे ट्रांजेक्शनल कॉस्ट इतना सारा है कि आई मीन, और उसके बाद शॉर्ट टर्म गेन। हमारी खुद की गवर्नमेंट जो है इंट्राडे ट्रेडिंग इक्विटी में है ना, स्पेकुलेटिव साइड उसको कैलकुलेट करती है, तो पता चला टैक्स की मार पड़ रही। तो ले दे के आपके पास बचता है ऑप्शन बाइंग। पर इसमें तो पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें तो यहाँ पे टाइम डिके होता है। तो बिल्कुल होता है, लेकिन पैसा बनता कहाँ है वो भी तो समझो। पैसा बनेगा यहाँ पर मोटिव एंड करेक्शन को छोड़, ये मोटिव में बनेगा और करेक्शन में नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, मोटिव को कैप्चर करना है, करेक्शन को अवॉइड करना है, फिर मोटिव को कैप्चर करना है। अब ये पता कैसे चलेगा, इसीलिए कि तो कंसेप्ट है, इसीलिए कि तो थ्योरी है। जैसे मोटिव है, वो मोटिव होता है ये। अब ये जो है यहाँ पर, ये सेकेंड वेव में क्या पैटर्न बनेगा, जैसे लेट्स से कि जिगजैग बनेगा। तो जिगजैग क्या होता है, इस मोटिव के 618 पे कंप्लीट होता है। ये जो सामने मैंने ड्रॉ किया है ऐसा दिखता है। सेकंड ये है कि इस वेव के वो क्या बोलते हैं, इक्वल नहीं होता है, मतलब कि सेकंड वेव कैन नेवर बी इक्वल टू फर्स्ट वेव। ये रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, जब ये इस तरह से होगा और यहाँ पे कोई बाई सेटअप्स बन जाए, और जब ये बाई सेटअप्स बनेगा तो यहाँ पर नेक्स्ट वेव आएगा जो कि होगा थर्ड वेव। ये सबसे छोटी कभी नहीं हो सकती, लेकिन यूजुअली 70% ऑफ द टाइम ये लॉन्गेस्ट होगी। विच मीन्स ये अगर 100 की है तो ये 300 की होनी चाहिए, 400 की भी होती है, 500 की भी होती है। पॉइंट्स की बता रहा हूँ, बट एग्जांपल समझ लो। लेवल्स आप देख सकते हो, फिब लगा दोगे तो आराम से आपको कोई लेवल्स मिल जाएंगे। इसके एक्सटेंशन या इसके इन्वर्जन्स पे आप काम कर सकते हो, बट एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। अब इस इन्फॉर्मेशन का आप करोगे क्या, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर यही सिखाने बैठूंगा तो पता चला आज से 20-30 घंटा तो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कंसेप्ट समझो, जब आपको चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर का एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, बेसिक्स कंडीशंस वहाँ पे पता चल गई, रूल्स पता चल गए, तो अब आपने करना क्या है, इस 50,000 1 लाख का करोगे क्या। इसको आपको ग्रो करने के लिए ट्रेड सेटअप्स वो एग्जीक्यूट करनी है जहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है। आप ये तो कर नहीं सकते कि भाई 2-3 हज़ार का रिस्क ले लो, 3-4-5 हज़ार का प्रॉफिट ले लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे आपके चांसेस उतने ज़्यादा हैं यहाँ कंसोलिडेशन में फंसने के एज ए ऑप्शन बायर। क्योंकि मार्केट ये जो मूवमेंट है वो 30% ऑफ द टाइम होगी, 70% ऑफ द टाइम वो कंसोलिडेट ही कर रहा होगा।
तो यही तो एक रीज़न है जिसमें जो 90% ट्रेडर्स है वो लूज़ क्यों कर रहे हैं। वो 30% में क्या होता है, पहली चीज़ तो उनको नॉलेज नहीं है, 1 2 उन्होंने ये वेव कैप्चर भी कर ली लेकिन डर के मारे या किसी रीज़न से यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जब हीरा हाथ लगा था तब तो कांच समझ के फेंक दिया है ना। और फिर जब वही बात है, एडिक्शन तो है वहाँ पर ट्रेड करने का, तो यहाँ पर पता चला ट्रेड करे जा रहे हैं तो 70% यहाँ एक तो कम पैसे आए हैं और जितने भी आए हैं उससे ज़्यादा यहाँ गंवा दिए हैं। फिर जब मार्केट रेडी हुआ तो इसमें बर्नआउट हो गए। अब जब बर्नआउट हो गए तो पता चला मार्केट नेक्स्ट एक गैप अप खुला उनके फेवर में, पर यहीं इतना लॉस कर लिया कि कैपिटल ही नहीं बची। तो ये सब नहीं करना है। तो करना क्या है, इट्स वेरी सिंपल, गो विद द प्लान, गो विद द अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मार्केट में काम करना इतना सिंपल है कि अगर हम चार्ट पैटर्न्स पे काम करें, स्ट्रक्चर्स पे काम करें और अगर ऑप्शन बाइंग में सिर्फ वही ट्रेड को एग्जीक्यूट करें जहां से हमें लगता है कि नेक्स्ट मूवमेंट आ सकती है एज ए मोटिव वेव। अब दूसरा एक नोटी क्वेश्चन आएगा, सर हमें तो रोज ही लगता है मोटिव वेव आ जाएगी राइट। तो एक बेसिक कंसेप्ट समझो, अगर 10 दिन भी ट्रेड कर रहे हो तो 70% ऑफ द टाइम वो मोटिव वेव नहीं आने वाली भाई। तो ऐसा नहीं है कि आप कल भी मोटिव पकड़ लोगे, परसों पकड़ लोगे, नरसों पकड़ लोगे। उसको ध्यान रखो कि अगर 10 ट्रेडिंग सेशन है तो ऑप्शन बाइंग आप 3 दिन ही कर सकते हो, और वो 3 दिन भी मेहनत पूरी हमने करनी है कि इस पैटर्न को रीड कर सकें, इस कंसोलिडेशन को समझ सकें और इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकें। और जब ये करना हमने सीख लिया तो अब यहाँ पे होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अटैक्स। मतलब क्या, अब क्योंकि अकाउंट छोटा है, मार्केट आप जानते हो सुप्रीम है, 90% लोग यहाँ घाटा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मार्केट का जो यूनिक सा हो और ये सब तामझाम में हम फंसे भी ना। क्योंकि जितना ट्रेड करोगे उतना स्पेकुलेटिव साइड आएगा, उतना ओवर ट्रेडिंग होगा, उतना दिमाग का दही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या करना है, अगर छोटे अकाउंट को ग्रो करना है तो ये अभी नया क्वार्टर स्टार्ट भी हुआ है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट भी हुआ, इट्स अ वेरी गुड टाइम, वेरी ग्रेट टाइम कि अगर सही राइट डायरेक्शन में अपन काम करें तो आने वाले साल तक हम लाइक आई कैन गारंटी, अगर ठीक से काम कर गए और ठीक से समझ गए, मतलब मुझे लगता है अगर जो लोग बिगिनर हैं उनको तो 3 से 6 महीना 8 महीने जाएगा अभी तो सीखने विकने में। लेकिन एक मैं उन ट्रेडर से बात कर रहा हूँ जो इंटरमीडिएट टू थोड़ा एडवांस है और जो जानते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, मतलब कि एक्चुअल वो ट्रेडर बनने के लिए काम कर रहे हैं, मार्केट को मनी मशीन या ATM मशीन नहीं समझते। तो वो एक्चुअली ट्रेड प्लान करते हैं अपनी और वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो उस चीज़ में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आपका 50,000 या 1 लाख का अकाउंट है तो इन कॉम्बिनेशन को समझो ज़रा। अगर मान लो एक्सपायरी है और उस वीक कोई न्यूज़ आने वाली, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इंडेक्स में जो होते हैं वो रिजल्ट तो आते नहीं, तो एक्सपायरी वीक है राइट, और कोई न्यूज़ आने वाली है, तो 2-2.5% का भी अगर मूवमेंट गैप अप या गैप डाउन इस फेवर हमारे फेवर में आ जाता है तो वो 2-2.5% की भी जो मूवमेंट होगी ना, वो जो स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर रहे हो वो आराम से 5 से 10 गुना या 20 गुना भी हो सकती है। ठीक है, अब इंडाइसिस एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, रुको जरा। सो इंडाइसिस की ही बात कर रहा हूँ। इंडाइसिस में कैसी न्यूज़, कुछ भी न्यूज़ हो सकती है। अगर न्यूज़ ना भी हो तो आपका पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग इतना सटीक होना चाहिए कि आप उससे ठीक से समझ सकें और ठीक से मूवमेंट उससे देख सकें। जैसे कि NFT का ये मूवमेंट देखो, ये वाली मूवमेंट आप आराम से अगर कैप्चर कर सको तो इसी में जो 2-3 दिन की वो आई है मूवमेंट, इसी में आप कैप्चर, ये जो स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे ना वो 300% 400% बढ़े है। एक एग्जांपल आपको बैंक निफ्टी का बताता हूँ। सो बैंक निफ्टी का ये अपडेट है यहाँ पर मार्केट आज ट्रेड कर रहा है। जितनों ने यहाँ पैसा बनाया ना, वही जो मैं आपको बता रहा था, मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये इतने से कंसोलिडेशन में मैंने कितनों को कंगाल होता हुआ देखा है। लिटरली ये तो एग्जांपल है, सेम इसी कंसोलिडेशन की बात तो नहीं कर रहा हूँ, बट देर आर मेनी कंसोलिडेशन में दे मेड द मनी इन दिस फेज, बट उससे ज़्यादा उन्होंने सिर्फ इतने से कंसोलिडेशन में बर्बाद कर दी। एक टाइम का बताता हूँ कि एक ट्रेडर से मैं बात कर रहा था, आई थिंक यहाँ पे शायद यहाँ पे, तो यहाँ पे ही मेड एक डिसेंट अमाउंट, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए शायद लगाया होगा यहाँ और ये पूरा मूवमेंट भी कैप्चर नहीं किया है। यहाँ कहीं पर लगाया था, फैट की मीटिंग थी, मोस्ट प्रॉब्ली इसी मूवमेंट में 10-15 लाख रुपीज़ बनाया। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन आप देख रहे हो वो 15 लाख तो 15 लाख गया ही गया और 10 लाख और चले गए राइट। तो वही, क्योंकि कंसेप्ट समझ नहीं आता ना कि ये नीचे गिरने के बाद अगर गिरेगा तो टेक्निकली ये कंसोलिडेट कर सकता है, और कंसोलिडेशन का जो लेवल होगा वो ये होगा, हमें ऑप्शन बाइंग में, तो हमें उस हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम चार्ट को एनालाइज करें
पैटर्न को ठीक से समझें, तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो मूवमेंट्स होती हैं वो इम्पल्सिवली आ सकती हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर ये जो फेज़ है डाउनवर्ड साइड का है, लेकिन ये एक करेक्टिव मैनर है। तो या तो ये पहला हो सकता है या ये लाइक ए हो सकता है, ए मतलब एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर ए बी सी। उसके बाद ये सेकंड हो सकता है। अगर ये सेकंड हुआ तो इस लॉस को टैग नहीं करेगा। अगर ये बी हुआ तो भी टैग ना करे, लेकिन टैग कर भी सकता है क्योंकि करेक्शन है भाई, वॉलेटिलिटी होती है उसमें। तो रिगार्डलेस द केस, बट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एंड द सिनारियोज, अपने प्रीमियम ग्रुप के रिकॉर्डिंग्स अगर आप देखोगे ना, तो लगभग यहाँ से मैं ट्रेडर्स को अपडेट कर रहा हूँ कि रिगार्डलेस द केस आप जो भी ट्रेड करें, तारीख देख लो यहाँ पे फेब मैच का यहाँ कहीं का है, सो वहाँ से जो भी सिनारियोज हो, ये जो मूवमेंट है वो इस मूवमेंट के लिए क्वालिफाई करती है। सो अगर पोजिशनली या फिर लेट्स से एक बिग अमाउंट को ट्रेड कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो ये ट्रेड सेटअप्स आपने प्लान करना है रिगार्डलेस द केस, क्योंकि सेल साइड वैसे ही पैसा नहीं है और है तो इंट्राडे में है, और अगर बाइंग साइड हम निकाल सके तो ये निकाल सकते हैं। अगर ये मूवमेंट हम ठीक से एंटिसिपेट कर सके और प्राइस एक्शन को ठीक से फॉलो करें, तो अपनी जो अपडेट अगर आप बैंक निफ्टी की देखोगे, बैंक निफ्टी मोस्ट प्रॉब्ली 11 मार्च की, सो 11 मार्च की ये एक अपडेट है, अपने प्रीमियम ग्रुप की है डेफिनेटली। यहाँ पे 10:15 11 तारीख की देख सकते हो ना। यहाँ पर जो कंडीशंस और जो सिनारियोज डिस्कस किए गए कि डिपेंडिंग ऑन जो भी सीन एंड सिनारियोज हो, ये मे भी यहाँ से नीचे गिर जाए, उसको छोड़ो। ये जहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर यहाँ से रिवर्सल साइन कोई मिलता है तो इस ट्रेड सेटअप्स में ये क्वालिफिकेशन है कि ये मिनिमम मूवमेंट को ये टैग या टेस्ट कर सकता है। दैट्स ऑन 11 मार्च। अब ये जो मूवमेंट है वो आएगी किस तरह से, क्योंकि इसने ये तो टैग कर दिया है। अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि अगर इसने टैग नहीं किया है तो या तो थर्ड होगा, पर उसमें टैग नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे टैग कर दिया है तो क्या होगा, ये जो मूवमेंट है वो होगी या तो सी वेव से, एज अ सी वेव, या फिर ये जो है वो पूरी की पूरी जो वेव है इसने यहाँ कंप्लीशन दी है। तो जब कंप्लीशन दी है तो ये स्टार्ट होगी एज ए व्हाट, यहाँ पे लाइक एक मिनिमम रेजिस्टेंस लगेगा, बट यहाँ पे एक एज ए फर्स्ट वेव। ये जो दोनों ही वेव आप देख रहे हो, सी वेव भी यूजुअली इम्पल्सिव होती है, मोटिव फॉर्मेशन में होती है अगर अपन एलिड वेव की बात करें तो, और अगर फर्स्ट वेव की बात करें तो वो खुद अपने आप में मोटिव होती है। तो 11 मार्च को अगर अपन ये ट्रेड सेटअप्स प्लान कर लें, और लेट्स से अगर जो स्ट्राइक प्राइस है उसका सिनारियोस देखें, यहाँ पर 50,000, इसको छोड़ो, एक काम करो, यहाँ पर देखो ये रहा एक रेजिस्टेंस। सो रफ नंबर 50,000, 47,000 के आसपास प्राइस चल रही है। प्राइस अगर जिस डायरेक्शन में डिस्कस की गई है, अगर इसी डायरेक्शन में आ जाती है, तो ये आपके जो ऑप्शन प्राइस है उसका हिस्टोरिक चार्ट है, मतलब कि वो अब डेफिनेटली वो चार्ट तो गायब हो गए, तो उसका जो हिस्टोरिक चार्ट है वो यही देख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कब अपडेट दिया, 11 मार्च को। 11 मार्च को क्या डिस्कशन हो रही है, इधर हम जा सकते हैं। जब इधर हम जा सकते हैं तो किस तरह से जाएंगे, इम्पल्सिव वेव में जाएंगे, और जब इम्पल्सिव वेव में जाएंगे तो 11 मार्च मोस्ट प्रोबेबली इसका 10 यहाँ पर है। सो लेट्स से लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था उस दिन, 73, 70, 75 इश है ना, ऐसा ही कुछ है। तो ये जो प्राइस है अगर ये सही डायरेक्शन में चलेगी और 50,000 टच कर गई, तो 50,000 कितने दिन में इसने टच किया है, सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से लेके यहाँ तक हम जाएँ तो 16 बार तो नहीं है भाई, यहाँ से लेके 11 मार्च से लेके आई थिंक 21 मार्च, सो मोस्ट प्रॉब्ली 10 दिन में आपका टच हो गया, 10 दिन या 11 दिन में। सो तारीख अपन देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं अपन, तारीख है 20 मार्च की। सो 11 मार्च से लेके 20 मार्च का स्ट्रक्चर। सो 20 मार्च ये रहा, कितना प्राइस था वहाँ पे, 70 प्राइस था, और यहाँ पर कितना चल रहा है, 330। कितना ग्रोथ हो गया वो भी देख लेते हैं, राइट। सो मोस्ट प्रॉब्ली 300% से ज़्यादा है, बट लेट्स सी। सो 70 का प्राइस वहाँ पर चल रहा है। अरे भाई ह्यूमन राइट। एनीवे, सो क्या बोलते हैं, आई थिंक जो ग्रोथ है डिक्रीज है, आई थिंक 70 का है, कितना चला गया, 330 हो चुका है, कैलकुलेट कर लो, 371% प्रिसाइसली अगर देखें तो, राइट। रफ देखें तो 300 टाइम्स, राइट। सो लेट्स से 1 लाख, और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे बता रहा हूँ मैं, स्टॉप लॉस अमाउंट पे नहीं। स्टॉप लॉस तो वो तो अलग ही बात है कि हमने इतना स्टॉप लॉस ले, मैं तो अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वही स्टॉप लॉस अमाउंट है। तो लेट्स से आपने यहाँ पर इस तरह की ट्रेड सेटअप्स, इस क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स में अगर लेट्स से क्या बोलते हैं ये 1 लाख रुपीज़ का जो आपने लाइक जो कैपिटल साइज अपन ने डिस्कस किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होगी वो 10,000 15,000 इतना ही होगा, राइट। तो उस हिसाब से तो वो
लाइक ग्रोथ ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं तो डिप्लॉय कैपिटल की बता रहा हूँ कि डिप्लॉय कैपिटल जो थी अगर उसके हिसाब से भी देखोगे तो ये 300% बढ़ चुका है, राइट। और अगर आप ये इस हिसाब से सिनारियोस देखोगे और अपना जो पोटेंशियल टारगेट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और जो मिनिमम मूवमेंट है और जो एक्सपायरीज अगर वहाँ तक देखोगे तो इस सीन और सिनारियोस को, कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं मोस्ट प्रॉब्ली जो लाइक एक्सपायर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वो 1500 के आसपास हुआ है। तो एक इस हिसाब से कंडीशंस यहाँ पे ग्रो हुई हैं। सो 1500 पे कितना हो सकता है वो तो छोड़ ही दें आप, राइट। एक रफ में आपको देखो, हमने टॉप भी नहीं पकड़ना, हमने बॉटम नहीं पकड़ना, मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ कि इस हिसाब से प्लान किए जा सकते हैं। तो 300%, 500%, 1000%, मतलब 1000% मतलब 10 टाइम्स हमने शूट उसको 10 टाइम्स के लिए करना, बट दैट्स रिगार्डलेस द केस एंड सिनारियोज। सो एक तो सिनारियोज और कंडीशंस इस तरह से, मतलब आपकी पैटर्न आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए, तभी इस तरह से सिनारियोज बनेंगे। एक जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा था इंडाइसेस का, वही जो अपने फेलो ट्रेडर का, राइट, यहाँ पर कितना बना है। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो यहाँ पर 18 दिसंबर को एक फैड का मीटिंग होता है। आपको मालूम है कि यूएस में हर 2 महीने में वो करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी देखो हर बार नहीं मिलती, फैड की मीटिंग हर 2 महीने में होती है, लाइक बजट अपना साल में एक बार आता है। इस तरह की मूवमेंट, ये जो 5-5, 10-10%, अब यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लो, यहाँ से लेके 26 सितंबर से लेके लेट्स से 25 मार्च तक कितनी मूवमेंट है जो 5% की ग्रोथ हुई है। यहाँ पे एक मूवमेंट ये है मोस्ट प्रॉब्ली 2, ये कैलकुलेट नहीं होगी, 2, 3, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एक 4 है, 5 है और एक 6 है। तो 6 मूवमेंट है पिछले 6 से 7 महीने में। तो आप क्वालिटी ट्रेड देखो कि अगर इस तरह से आप ट्रेड सेटअप्स प्लान करोगे तो पिछले 6 महीनों में 6 से लेके 8 ट्रेड ही आपको मिली हैं। तो सोच कर देखो ज़रा कि आपको वहाँ पर रोज़ आकर मार्केट से फाइट नहीं करनी है। देखो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड प्लान करोगे और वो आपके हिसाब से चलेगा ना, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस जाएगा, वो प्लान जो स्टॉप लॉस है वो जाएगा, मे बी डिप्लॉय कैपिटल 0 भी हो सकती है क्योंकि ऑप्शन है भाई। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अपना पोटेंशियल जो मूवमेंट है और पोटेंशियल जो टारगेट्स है उसके लिए वेट करके एग्जीक्यूट करना, वो जो स्टॉप लॉस अगर आपका जाता है तो वो एक्चुअल स्टॉप लॉस है आपका जो देना चाहिए आपको। लेकिन अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो प्रॉफिट भी तो होगा। मतलब किस तरह का प्रॉफिट, जैसे कि ये जो मीटिंग है यहाँ पर अगर आप रिगार्डलेस देखोगे तो ये जो करेक्शन है यहाँ पर, एक यहाँ पे लेवल था, अगर वो टूटता तो लोअर साइड पे आओगे मिनिमम 618 पर। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर अगर आप फिब लगाओगे इस तरह के स्ट्रक्चर में, अगर चार्ट पैटर्न्स और कंडीशंस आप देखोगे, यहाँ पे जो पहला सपोर्ट है, फॉर सम रीजन इट्स नॉट वर्किंग, या सो पहला सपोर्ट यहाँ पर है, ये वायलेशन होता है। जब ये वायलेशन होगा तो यहाँ पे फिब लग जाएगा, और जब ये फिब लग जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम ये यहाँ तक आ सकता है, राइट। नेक्स्ट है न्यूज़ भी है, एक रफ एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पर आएगा तो अगर मोस्ट प्रॉब्ली ये डाउनवर्ड साइड में आएगा तो इसकी स्ट्राइक प्राइस कुछ देख लेते हैं। सो अगर पुट ऑप्शंस वहाँ पे एग्जीक्यूट किए जाएँ पैटर्न्स के हिसाब से, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, तो उस केस में ये मेरे हिसाब से कौन सा है, निफ्टी का ही है, राइट। सो निफ्टी का वहाँ पर है, यहाँ पर देखो तारीख है आपकी 18 दिसंबर जो कि होगा ये वाला। मैंने रैंडम कुछ भी स्ट्राइक प्राइस लिया, मैं रफ आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे अगर न्यूज़ आ जाती है आपके फेवर में, न्यूज़ आ जाती है, स्ट्राइक प्राइस देखो ज़रा 20 रुपये का है। नेक्स्ट डे कितना दिख रहा है, क्यों हो रहा है ये 105, क्यों हो रहा है ये, एक्सपायरी वीक है। तो वही मैं बता रहा था कि एक्सपायरी वीक है या फिर एक्सपायरी तक की सिंगल मूवमेंट है, मतलब या तो एक्सपायरी हो हमारे वीक में, राइट, क्योंकि ऑप्शन बाहर है ना, आपके लिए मूवमेंट चाहिए। तो या तो एक्सपायरी हो नेक्स्ट डे या उसी वीक में, या फिर एक्सपायरी तक सी वेव सिंगल मूवमेंट में हम जा रहे हों, तो ये इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सो यहाँ पर क्या है, एक्सपायरी वीक था, सो 20 रुपये के जो स्ट्राइक प्राइस हैं वो 100 रुपये हो जाएंगे अगर 2% की मूवमेंट भी आपके फेवर में आ गई तो। लेकिन हर दिन नहीं होंगे। सपोज करें कल को मार्केट क्या बोलते हैं, कल भी वैसे एक्सपायरी है, पर कल भी अगर 2% 3% ऊपर खुल जाता है मार्केट, तो जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है वो आराम से आपका 5-10 गुना आराम से दे सकते हैं। लेकिन ये रेगुलर नहीं देंगे, जैसे कि मान लीजिए क्या बोलते हैं, एक कंसोलिडेशन फेज़ में एक्सपायरी दूर है और दूर एक्सपायरी, और उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं नहीं हम तो न्यूज़ आ रही है कल उसके हिसाब से प्लान कर ले, नहीं वैसा नहीं होगा। तो ये जो आप 5 गुना और 10 गुना आप देख रहे हो ना यहाँ पर जो रिजल्ट आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि ये इस निफ्टी हर वीक एक्सपायरी होती है उसमें, राइट। तो उस वजह से यहाँ पर इस तरह की ट्रेड सेटअप। अब ज़रा देखना 20 रुपये का जो डिस्पोजेबल या फिर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो आपका
5 टाइम्स 500% यहाँ पर होता है, राइट। और ये तो ओपनिंग प्राइस है, हाईएस्ट देखोगे तो 160 तक जाता है, और अगर व्यू एंड पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्ले करोगे तो उसी हिसाब से वहाँ पर एग्जिट प्लान होता है। तो ये आपको मैंने इंडाइसेस में ट्रेड सेटअप्स कुछ एग्जांपल्स बताए, राइट। अभी क्या बोलते हैं, ये मेरे हिसाब से कौन सा निकाला हुआ है, टाटा मोटर्स, आई थिंक ये भी एक वो देखो। अभी रिजल्ट्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं, अप्रैल सीरीज स्टार्ट होगी, मोस्ट प्रॉब्ली इस महीने आपकी कंपनीज के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। लेकिन रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे और वही बात है, गैप अप गैप डाउन होगा मार्केट। लेकिन कंपनीज के जो स्टॉक हैं वो एक्सपायर होते हैं मंथली बेसिस पे। दैट मीन्स कि लेट्स से टाटा मोटर का रिजल्ट कल आ रहा है, तो कल को ये 2-3-5% ऊपर नीचे खुल जाए तो ये इस हिसाब से रिजल्ट नहीं देगा, राइट। लेकिन अगर एक्सपायरी वीक में किसी स्टॉक के रिजल्ट आ रहे हैं जो कि लास्ट क्वार्टर में इस टाटा मोटर के साथ हुए थे, तो टाटा मोटर का ज़रा रिजल्ट देखो यहाँ पे। टाटा मोटर का रिजल्ट बता देता हूँ आपको। टाटा मोटर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर है। टाटा मोटर का जो रिजल्ट था वो लगभग आया है, वेट ए सेकेंड, ये यहाँ पर ये जो फेज़ आप देख रहे हो ना, ये रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे डिक्लेरेशन है। ये जो सामने आप पैटर्न देख रहे हो, इट्स अ प्राइम स्ट्रक्चर। प्राइम स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा, अपनी बुक में भी है यहाँ पर। अपनी वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर आ जाओ, टॉप बुक्स हैं, राइट। टॉप बुक्स मतलब टॉप 1% के, राइट, वो बुक्स हैं। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर और ये जो पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे हो, ये टाटा मोटर ने ये सामने बना रखा है, राइट। अब जब ये सामने बना रखा है तो इस तरह की ट्रेड, और कल एक्सपायरी है, मतलब कल या परसों उसी वीक में, तारीख क्या चल रही है 29 जन, मतलब कि जनवरी, मतलब 30 जनवरी को एक्सपायरी है। सामने जो आपको दिख रहा है ये रिवर्सल पैटर्न है, और जब ये रिवर्सल पैटर्न है तो देखो यहाँ पे लोज आपके टैग हो गए, विच मीन्स कि इसकी जो वायलेशन है यहाँ पर वो हो चुकी है। तो ये पहला मोटिव नहीं है, और जब ये मोटिव नहीं है तो यहाँ पे वायलेशन हो रही है, साइकिल का भी यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है लोअर साइड के लिए। तो उस फेज़ में क्या होगा, ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे एग्जीक्यूट की जा सकती है। कल अगर एक्सपायरी और कल को अगर ये लेट्स से अगर डाउन यहाँ पे भी खुल जाता है तो आई मीन दिस थिंग कैन एक्चुअली टर्न इनटू मे बी 5 टाइम्स 10 टाइम्स, राइट। हुआ क्या है, टाटा मोटर का यहाँ पर देखो, टाटा मोटर का जो सिनारियोज है 29 जनवरी को स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है, 2 रुपया, राइट। कल रिजल्ट है, कल एक्सपायरी भी है, और जो पैटर्न है सामने वो बेरिश है। पैटर्न का नाम प्राइम है, हाईली रेपिटेटिव है, बट एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है क्योंकि रेपिटेशन ज़्यादा होती है ना पैटर्न्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना व्यू यहाँ पर अदर फैक्टर के हिसाब से बना सकते हैं। हुआ क्या है, टाटा मोटर में यहाँ से लेके यहाँ तक 2020 से लेके यहाँ तक ये जो साइकिल है वो टूटा हुआ है, और जब वो टूटा हुआ है तो विच मीन्स कि ये जो लाइक फेज़ है कंप्लीशन का, वो यहाँ पर लाइक क्या बोलते हैं, एक डाउनवर्ड साइड की ट्रेजेक्ट्री हमने ढूंढनी पड़ेगी। और अगर डाउनवर्ड साइड की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ढूंढे, और जिस हिसाब से ये फेज़ दिख रहे हैं आपको, ये वेव दिख रहा है जो रिजेक्ट कर दिया इसने, अगर इसका इन्वर्जन भी हम निकाल लें तो इन्वर्जन हमें मिल जाएगा यहाँ पे, राइट, 693 के आसपास। रफ देखिए तो 700 रुपये के आसपास, ज़रूर थोड़ी वहाँ तक जाएगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं। तो 700 रुपये के आसपास चला गया। तो अगर ये जो वेव है इसका कंप्लीशन 700 के दिन कल यहाँ पे हो जाता है, या फिर लेट से 1-2 दिन में, कल ही एक्सपायरी तो कल ही गेम करनी पड़ेगी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, वो परसों एक्सपायरी हो जाएगा, पता चला। नहीं तो कुछ ट्रेडर ऐसे कि भाई देव ने बोला था ये यहाँ पे रख लेना, अब वो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर 0 पे हो गया और अगले दिन वैसे गिरा, वो एक ही दिन में करना पड़ेगा आपको। ये यहाँ तक जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मार्केट रिगार्डलेस द केस इस तरह के स्ट्रक्चर पैटर्न्स अगर प्रोवाइड करता है क्वार्टरली बेसिस पे, आराम से आपको मिलेंगे। मैं आने वाले वही बोल रहा हूँ कि अगर आप ठीक से काम करें तो 1 साल के अंदर इसको ईजिली रेप्लिकेट कर सकते हैं। टाटा मोटर में जब आप यहाँ पर आओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है। नेक्स्ट डे अगर इसकी ओपनिंग देखोगे तो 10 रुपये के आसपास है, जो कि 5 टाइम्स है, और ये स्ट्राइक प्राइस आई थिंक 700 के आसपास है जो ये यहाँ पर रेफरेंस दिखा रहा है। तो कुछ भी गेस नहीं करना है, सामने जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मिल जाएगी कि किस हिसाब से पैटर्न्स और स्ट्रक्चर वहाँ काम करते हैं, और किस हिसाब से फिफ्थ के जो लेवल्स हैं इन्वर्जन या एक्सटेंशंस के, वो वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डे क्या होगा, ये जो मूवमेंट्स आप देख रहे हो गैप डाउन, दिस इज़ व्हाट द ऑप्शन बायर्स को शूट करना चाहिए या फिर इसके लिए हंट करना चाहिए आपको, ताकि जो मोमेंटम हो जाएगा तो कितना जाएगा आपका, ये 2 रुपये चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है भाई, राइट। बाकी पैसा तो वही लगाया है ना जो रिस्क पर है, कि घर बार बेच के लगा रहे हो यहाँ पे, राइट। तो ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो रिस्क तो वहाँ पर हो गई।
तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए थोड़ी है कि जो अपना, ये नशीले लोगों के लिए नहीं है जो लोग नशा करते हैं। पता चला कुछ भी ट्रेड में अपना जैसे मंथ का सैलरी आता है या फिर मंथ का जो बिजनेस का प्रॉफिट आता है वो पूरे लगाए जा रहे हैं। लाइक घर में जो फैमिली है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही है। आजकल कितना कैसे कैसे रील देख रहा हूँ मैं, ड्रीम 11 पर लोग सट्टा बाजारी कर रहे हैं। लाइक तो आई मीन आई हैव नो आइडिया व्हाट पीपल आर डूइंग, बट आई एम टॉकिंग टू दी एजुकेटिव पीपल जिनका माइंड सेट स्टेबल है एंड दोज हु आर विलिंग टू वर्क इन द मार्केट एज ए बिजनेस। तो यहाँ पे पैसा लगेगा कौन सा, जो रिस्क पे ले सकते हो। लाइक मुकेश अंबानी ने भी जियो का जो था वो रिस्की तो था, लेकिन लिया ना, रिस्क में भी शायद ना चलता, पर हम कोशिश तो पूरी करें कि उसे ठीक से एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक से अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि अगर चल गया, चलो माना कि नहीं चला तो जो इन्वेस्टमेंट है वो गया, लेकिन अगर वो चल गया तो 5 टाइम्स है, और ड्यूरिंग द डे अगर हमारे फेवर में गया तो 10 टाइम्स है। विच मीन्स 1 लाख का जो अगर नहीं चलता तो उसी दिन ओपनिंग पे थोड़ी ज़ीरो हो जाता, पर मैं तो मान के चल रहा हूँ कि वो उसी दिन ज़ीरो हो जाएगा। बट अगर चल गया तो 10 टाइम्स एंड 20 टाइम्स भी तो है ग्रोथ जो है उस हिसाब से, राइट। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि रिजल्ट, एक्सपायरी वीक एंड आपके अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आते हैं। कुछ भी वो नहीं करना है, नहीं तो पता चला है लोग कर रहे हैं कॉल भी ले लेते हो बाई भी ले लेते हो, दोनों साइड लॉस खाओगे, कुछ नहीं होगा, राइट। तो वो एक केस हो गया। अब एक और सिनारियो या कंडीशंस हो जाती है कि भाई रिजल्ट तो है लेकिन एक्सपायरी नहीं है, तो वहाँ पे ये जो 5 गुना 10 गुना है ये नहीं मिलता है। पर अगर आपका फेवर या मार्केट ठीक ठाक निकल गया तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो बना देता है। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक स्टॉक था, हमने आइडेंटिफाई किया था अपने ग्रुप में, इन्फी। सो मोस्ट प्रॉब्ली इसका नेक्स्ट रिजल्ट है, तारीख देखो 16 जनवरी, यहाँ पर भी लिखा है 16 जनवरी। प्राइस उस टाइम 1950 के आसपास चल रही थी, डाउनवर्ड साइड की ट्रेजेक्ट्री थी। सो नेक्स्ट डे इसका रिजल्ट है। सो नेक्स्ट डे अगर इसका रिजल्ट है, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना, हर कुछ नहीं करना कि बस ये भी वो भी, राइट। पैटर्न देखो, समझो क्या कर सकता है, उसके हिसाब से ट्रेड सेटअप्स प्लान करोगे। और अगर उस वीक एक्सपायरी है, जो कि इस केस में नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो भी ठीक ठाक डिसेंट से रिटर्न्स वहाँ पर दे देता है। तारीख क्या थी, 16 जनवरी। 16 जनवरी ये रहा। 16 जनवरी को लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मोस्ट प्रॉब्ली मैं सोच के चल रहा हूँ आपने लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे खरीदा होगा 35 रुपीज़ के आसपास। 35 रुपीज़ के आसपास। नेक्स्ट डे कब खुला, 48 के आसपास। ये लगभग आपका, आई थिंक वो जो कैलकुलेटर है वहाँ डालोगे तो आई थिंक कितना था, 35 से लेके 70 है क्या, 35 से लेके 48। सो यहाँ पे 35 से लेके 48 डाल दोगे तो कैलकुलेट करोगे तो 30-40% तक की ग्रोथ है। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, आई थिंक 34-35, हाँ उतना ही है। सो 30% 40% इस तरह की कुछ ग्रोथ मिल जाती है। बट रिगार्डलेस द केस, जो ऑप्शन बायर्स है, मतलब कि रिटर्न्स देखो किस तरह से आएंगे, इस तरह से आ सकते हैं, इस तरह से आ सकते हैं, इस तरह से भी आ सकते हैं, और इस तरह से भी आ सकते हैं। ये मैंने आपको सारे ही सिनारियोज बता दिए कि ये है निफ्टी है, इंडाइसेस है, एक्सपायरी है और न्यूज़ फैक्टर इन है, मतलब कि गैप अप की पॉसिबिलिटी है 2-3%। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है जिसमें आपका जो मनी है वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो सकता है, 20 टाइम्स हो सकता है। दूसरा ये है कि एक्सपायरी मंथ में है, लेकिन जो मूवमेंट है वो मोटिव की तरह है, सी वेव की तरह है, या फर्स्ट वेव की तरह है, या थर्ड वेव की तरह है, राइट। जो मोटिव वेव है, अगर वो आप कैप्चर कर रहे हो तो ऑप्शंस आपके पास एग्जीक्यूशन में ये होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। ये एक फिर अगला ऑप्शन है कि अगर आप स्टॉक्स में ट्राई कर रहे हैं, एक्सपायरी है, नेक्स्ट डे रिजल्ट है, एक्सपायरी भी बनी है, और आपके सामने वहाँ पे जो भी पैटर्न है, कॉल का पैटर्न है, मतलब बाई साइड का पैटर्न है, सेल साइड का पैटर्न है, और मार्केट जो है 2.5-3%, 5%, 7%, आप जितना ज़्यादा खुलेगा उतना आपका ग्रोथ होगा। तो अगर 5% का भी गैप अप लाइक आपके फेवर में हो जाता 5% भी, तो द मनी कैन ग्रो मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स 300-400%। सो दैट्स अ मिनिमम इट कैन डू। सो अगर वो ज़्यादा खुल गया तो देख सकते हो 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी वो हो सकता है। दैट्स द पॉसिबिलिटी। सो ये एक्सपायरी है, लाइक एक्सपायरी और रिजल्ट है, ये वो कॉम्बिनेशन है। ये वाला वो जो कॉम्बिनेशन है ये है आपका, एक्सपायरी तो नहीं है क्योंकि मंथ के एंड में होती है एक्सपायरी, लेकिन रिजल्ट है। और रिजल्ट जो है, जैसे टेक कंपनीज होती हैं डिसेंट रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर टेक इंडाइसेस भी देखोगे तो जैसे TCS हुआ, तो TCS का यहाँ पर ये जो सामने आप देख रहे हो
ये TCS का रिजल्ट है। आप मतलब ऐसा नहीं कि लाइक हर कुछ ही यहाँ पर है, वो खुलती हैं चीज़ें, उस हिसाब से होती हैं। और ये अपना जो स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम है ना वेबसाइट पर, अगर आप उसको भी ये तो रिजल्ट है, अगर आप रिजल्ट है तो यहाँ से है, लेकिन अगर ये सामने जो स्ट्रक्चर पैटर्न ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये ईजिली आप रेप्लिकेट कर सकते हो किस वेव के लिए, इस वेव के लिए। अगर रिजल्ट नहीं भी होता तो भी मार्केट ने यही करना था, पर उसको रिजल्ट के साथ आप कंबाइन कर रहे हो तो ये इस हिसाब से आपको रिजल्ट दे देगा। और यही चीज़ अभी तो ये 8 जनवरी मतलब कि शुरुआत में ही हो गई। यही चीज़ अगर एक्सपायरी वाले दिन हो रही होती, एक्सपायरी के एक दिन पहले हो रही होती, ये जो मूवमेंट है और ये जो पैटर्न है ना आपके सामने, ये रिगार्डलेस द केस आप मान के चलो 15 से लेके 25 या 20 टाइम्स, नॉट द परसेंट, 20 टाइम्स तक की ग्रोथ आपके अकाउंट में दे सकता है। ये एक एग्जांपल हो गया। इन्फी का मैंने आपको बता दिया, टाटा मोटर, टाटा एलेक्सी, ये देखो यहाँ पे गैप, ये रिजल्ट है इसका, राइट। सो ये सारे रिजल्ट वाले सिनारियो टैक स्टॉक्स हैं जो मैं ट्रैक करता रहता हूँ, तो उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसका रिजल्ट शायद यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखो सेम पैटर्न, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो देख रहा हूँ ना, ये भी बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न है। जब ये पैटर्न बनेगा, रिजल्ट हो ना हो, यहाँ पे सेल सेटअप भी देखना मिनिमम इतना, और अगर रिजल्ट हो गया तो जो रिवॉर्ड है वो 50% से लेकर 100% तक का हो सकता है। और अगर रिजल्ट आपका एक्सपायरी वाले वीक में हो जाए तो 50% की जगह 500%, 1000% तक जा सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी है मार्केट की, और इस तरह से मार्केट एंटिसिपेट आप कर सकते हो एज ए रिटेल ट्रेडर। करना क्या है, सिंपल सा है, चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करना है, नॉइस सब हटा देना है मार्केट से। नॉइस की कोई जगह नहीं है, क्रिस्टल क्लियर व्यू होना चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो एग्जीक्यूट करो, नहीं तो चुपचाप बैठो। इट्स दैट सिंपल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट्स से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पैटर्न नहीं है समझ में आ रहा, तो चुपचाप बैठेंगे, वेट करेंगे अपनी अपॉर्चुनिटी का, राइट। जैसे जो शेर होता है जंगल का, वो सारा ही फूड थोड़ी खुद खाता है, और भी भाई जीव जंतु हैं, उनको भी मिलेगा मौका, तो आपका भी मौका आएगा। तो वेट करो अपनी अपॉर्चुनिटी का। इसमें लाख 10 लाख रुपए बना के 10-15 लाख रुपए गंवाना कहीं से भी मुझे एक रीजनेबल थॉट नहीं लगता। और इवन आप भी ठंडे दिमाग से सोचो तो आपके लिए भी, आप बोलोगे सही बोल रहा है बेचारा, बोले गलत थोड़ी है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो तो वो जो ग्रीड और फियर होता है वो ओवर प्ले हो जाता है। तो उसकी बजाय चीज़ों को आप इस तरह से देखना स्टार्ट करो, और जब इस तरह से आप चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे ना, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपका जो भी 1 लाख का अकाउंट है, आप आराम से उसे 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, और जो भी हम इसके लिए तो है नहीं मार्केट में, हम तो लंबे समय के लिए मार्केट में, बट रिगार्डलेस द केस यू आर एंड यू वुड बी इन द राइट डायरेक्शन। सो एनीवेज, आई थिंक बहुत लंबा सेशन हो गया। हमेशा इस तरह के ये कंसेप्ट फिर भी मैंने कोशिश करी कि समराइज़ कर सकूँ, पर हमेशा इसको इन डेप्थ मेरे को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम का भी हमने देखना होता है। नहीं तो ज़्यादा लंबे सेशन ना कोई देखना पसंद करता, ना ज़्यादा देखते हैं। बट रिगार्डलेस द केस मैंने जितनी कोशिश करी कि आपको एक सही डायरेक्शन है, सही एंटिसिपेशन बता सकूँ, सही प्रोजेक्शन बता सकूँ। जैसे अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना सामने, ये फिर से रिपीट होंगी आने वाले 3 महीने में, फिर से रिपीट होने वाली। बनाने वाले बना लेंगे, नहीं बनाने वाले बनाकर उसमें फिर से गवा देंगे। तो कोशिश करो कि ये चीज़ें जब अगला जो क्वार्टर आए और जब मैं आपके सामने दोबारा आऊँ, तो आपकी जो भी करंट कैपिटल है उससे आप 10 टाइम्स, 50 टाइम्स आप कर सकें। और अगर नहीं हो पा रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर कहाँ से सीखना, कैसे सीखना, तो अपनी वेबसाइट पे जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। 1-to-1 ट्रेनिंग है, वीडियो कोर्सेस हैं, बुक्स हैं, जिस मेथड से चाहो वैसे सीख सकते हो। बट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे काम करो, क्योंकि अल्टीमेट जो ट्रुथ है आपके सामने कोई अगर रख सकता है तो वो चार्ट्स है। रिगार्डलेस द केस आप चाहे मानो चाहे ना मानो, बट आपने चार्ट देखना ही है। और जब चार्ट देखना है तो फिर कोशिश करो कि ढंग से देखो। ढंग से मतलब कि बस चार्ट देखो और कुछ नहीं, सिर्फ 3 महीना 6 महीना ये काम करके देखो, रिमार्केबल रिजल्ट आएंगे। या फिर चॉइस आपके पास है, चार्ट भी देखो और 17 और भी चीज़ें देखो। मैं फिर अगले क्वार्टर में आता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। इस क्वार्टर में नहीं तो फिर अगले क्वार्टर में वही काम करोगे। सो वो दैट्स नथिंग। चलो, सो दैट्स आई थिंक द सेशन फॉर टुडे। आपकी क्यूरीज अगर कुछ हैं तो आंसर करते हैं, जब तक आपकी क्यूरीज आ रही हैं। चलिए, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जो यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, अगर आपने लाइव सेशन ये अटेंड करना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मोस्ट प्रॉबली इस क्या बोलते हैं, मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन अगर आपने करना है, अभी तो टाइम है फिलहाल, पर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। चलिए, फ्री है मास्टर क्लास, उसमें और डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेरीज आपके आंसर करते हैं। It is really very informative. Thanks by the heart. Thank you, Deepak. Thank you for the comment. Thank you so much for the appreciation. चलिए, नेक्स्ट क्वेरी है आपका, इज इट एप्लीकेबल ऑन द कैश मार्केट एज वेल।
चलिए क्वेश्चन बहुत लाइक टाइम बहुत हो चुका है, ये लास्ट क्वेरी लेते हैं फिर कॉल इट डे करते हैं। इज इट एप्लीकेबल ऑन द कैश मार्केट एज वेल? देखो ये है टेक्निकल एनालिसिस। अपने कोई और वीडियो अपने चैनल पे आओ यहाँ पर और ज़रा ये जो वीडियोस हैं ये चेकआउट करो। यहाँ पर आपको बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, इंडाइसेस, आपको सब कुछ इनफैक्ट आपको आइडिया मिलेगा कि चार्ट पैटर्न्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वहाँ पर चीज़ें होती हैं। सो रिगार्डलेस द केस ये सभी पे काम करता है क्योंकि ये लैंग्वेज है। जब तक वो लैंग्वेज, प्राइस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, ये लैंग्वेज है, जब तक आप रीड कर सकते हैं ये सभी पे काम करेगा। चलिए, सो आई होप दैट आंसर यू क्वेरी। बाकी जो क्वेरीज है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कल के सेशन में आंसर करेंगे। अपन आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी कमेंट ऑफ द डे होगा। हम लोग सब यहाँ पे मार्केट में कोशिश कर रहे हैं बड़ा करने की, तो आज कमेंट करेंगे बिग। सो दैट्स द कमेंट ऑफ द डे, सो दैट आई मेक श्योर आई गेट टू नो कि ये जो ट्रेडर्स हैं ये मेहनत कर रहे हैं टॉप 1% के लिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।